जब हौसले बुलंद हों तो पहाड़ भी एक मिट्टी का ढेर लगता है। इस जीवन में सिर्फ अच्छे दिन की आशा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि दिन और रात की तरह अच्छे दिनों को भी बदलना पड़ता है। एक वीर योद्धा हमेशा विद्वानों के सामने ही झुकता है। कभी भी अपना सिर मत झुकाओ, हमेशा उसे ऊंचा रखो। स्त्री के सभी अधिकारों में सबसे महान अधिकार मां बनने का है। एक छोटा कदम छोटे लक्ष्य के लिए बाद में बड़ा लक्ष्य भी हासिल करा देता है। दुश्मन को कमजोर ना समझो और ना ही ज्यादा ताकतवर समझकर डरना चाहिए। आप जहां कहीं भी रहते हैं, आपको अपने पूर्वजों का इतिहास जरूर मालूम होना चाहिए। जो व्यक्ति सिर्फ अपने देश और सत्य के सामने झुकता है, उसका आदर सभी जगह होता है। जो व्यक्ति धर्म, सत्य, श्रेष्ठता और परमेश्वर के सामने झुकता है, उसका आदर समस्त संसार करता है। जब लक्ष्य जीत का हो तो उसे हासिल करने के लिए कोई भी मूल्य क्यों ना हो, उसे चुकाना ही पड़ता है। यह जरूरी नहीं है कि गलती करके ही सीखा जाए। दूसरों की गलती से सीख लेते हुए भी सीखा जा सकता है। जो मनुष्य अपने बुरे वक्त में भी पूरी लगन से अपने कार्यों में लगा रहता है, उसके लिए समय खुद अच्छे समय में बदल जाता है। इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र रहने का अधिकार है, और उस अधिकार को पाने के लिए वह किसी से भी लड़ सकता है। सर्वप्रथम राष्ट्र, फिर गुरु, फिर माता पिता और फिर परमेश्वर। अतः पहले खुद को नहीं, राष्ट्र को देखना चाहिए। बदले की भावना मनुष्य को जलाती रहती है। सिर्फ सब्र ही बदले की भावना को काबू करने का एक उपाय हो सकता है। कोई भी कार्य करने से पहले उसका परिणाम सोच लेना सही होता है, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी उसी का अनुसरण करती है। एक साहसी और बहादुर आदमी भी विद्वान और बुद्धिमान के सम्मान में झुकता है, क्योंकि साहस भी ज्ञान से आता है। स्वतंत्रता एक वरदान है, जिसे पाने का अधिकारी हर कोई है। यदि एक पेड़ जो कि इतनी उच्च जीवित सत्ता नहीं है, इतना सहिष्णु और दयालु हो सकता है कि किसी के द्वारा मारे जाने पर भी उसे मीठा आम दे, तो एक राजा होकर क्या मुझे एक पेड़ से अधिक सहिष्णु और दयालु नहीं होना चाहिए? भले हर किसी के हाथ में तलवार हो, यह इच्छा शक्ति है जो एक सत्ता स्थापित करती है। वास्तव में इस्लाम और हिंदू धर्म अलग अलग मामले में वे उस सच्चे दिव्य चित्रकार द्वारा रंगों को मिलाने और खाका तैयार करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यदि यह एक मस्जिद है तो उसकी याद में इबादत के लिए आवाज़ दी जाती है। यदि यह एक मंदिर है तो सिर्फ उसी के लिए घंटियां बजाई जाती हैं। जरूरी नहीं कि विपत्ति का सामना दुश्मन के सम्मुख से ही करने में वीरता हो। वीरता तो विजय में है। अगर मनुष्य के पास आत्मबल है तो वो समस्त संसार पर अपने हौसले से विजय पताका लहरा सकता है। शत्रु चाहे कितना ही बलवान क्यों ना हो, उसे अपने इरादों और उत्साह मात्र से भी परास्त किया जा सकता है। एक सफल मनुष्य अपने कर्तव्य की पराकाष्ठा के लिए समुचित मानव जाति की चुनौती स्वीकार कर लेता है। आत्मबल सामर्थ्य देता है और सामर्थ्य विद्या प्रदान करती है। विद्या स्थिरता प्रदान करती है और स्थिरता
विजय की तरफ ले जाती है। अपने आत्मबल को जगाने वाला, खुद को पहचानने वाला और मानव जाति के कल्याण की सोच रखने वाला पूरे विश्व पर राज कर सकता है। अंगूर को जब तक न पेरो वो मीठी मदिरा नहीं बनती, वैसे ही मनुष्य जब तक कष्ट में पिसता नहीं तब तक उसके अंदर की सर्वोत्तम प्रतिभा बाहर नहीं आती। जो मनुष्य अपने बुरे समय में भी पूरी शिद्दत से अपने कार्यों में लगा रहता है, उसके लिए समय खुद बदल जाता है। उत्साह मनुष्य की ताकत, संयम और अडिगता होती है। सबका कल्याण मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए, तो कीर्ति उसका फल होगा।